Hello children, good morning to all. As you all know, in previous class I give you a summary of lesson 9 जो फर्स्ट पार्ट था आपके चैप्टर 9 का. Today I am going to give you the summary of second part, whatever you have learned in previous classes. Okay, so let's start now. अभी हम बात करते हैं इन बिफोर क्लासेस आपने पढ़ा व्हाट इज द फिगर, ओपन फिगर क्या होते हैं, क्लोज्ड फिगर्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं एंड ऑल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय द ओपन फिगर. व्हाट इज द मीन्स ऑफ ओपन फिगर? ओपन मीन्स क्या होता है, कुछ खुला टाइप का. ओपन, क्लोज्ड, यू नो अबाउट दिस वर्ड. सो इफ आई टॉक अबाउट ओपन figures, open means if you make any figure like this or like this or like this, like this or like this. So इस टाइप के सारे फिगर आपके ओपन फिगर होते हैं. क्यों? बिकॉज इसमें कोई भी दो जो साइड होते हैं वो मैच नहीं करते, एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं. सो यू कैन से दिस इज लुक लाइक अ ओपन फिगर. क्लोज फिगर क्या हो सकता है? व्हेन आप कोई फिगर बना रहे हो, whatever is starting point, जहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, on that point जब लाके आप एंड भी करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है. यहाँ पर हम क्या करें, स्टार्ट का पॉइंट इज द अदर, एंड पॉइंट इज द अदर. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट क्लोज, दिस इज ओपन. इफ आई टॉक अबाउट क्लोज्ड फिगर, इट विल बी लाइक दिस. हमने यहां से स्टार्ट किया तो यहीं पे लाके एंड किया, दैट इज व्हाई दिस इज क्लोज्ड. आई एम गोइंग टू मेक अदर फिगर. मैंने यहां से स्टार्ट किया एंड इफ आई एंड हियर देन इट विल बी क्लोज्ड. इफ आई मेक एनी अदर फिगर, मैंने यहां से स्टार्ट किया था, मैं यहीं पे लाके इसको मिला दे रही हूँ, क्या हो गया ये, क्लोज्ड. इफ आई मेक लाइक दिस एनी शेप, कैन से कि ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, मीन्स इतना क्लोज हो गया. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस एंड दिस लाइन, क्या ये जहाँ से आपने स्टार्ट किया था एट दैट पॉइंट आपने एंड भी किया? नो, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट क्लोज. सो यू मस्ट हैव टू कम ऑन दैट पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया. सो दिस टाइप ऑफ फिगर आर ओपन फिगर and this type of figures are closed figure. Doesn't matter this is made by line or curve, this is figure. You can see it, this will look like any shape, any figure. So ये आपका हुआ figure. Now third point is simple closed figure. What do you mean by this? So children, I'm going to talk about simple closed figure. Simple closed figure means फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, नॉट ओपन. और ऐसा फिगर होना चाहिए इन सिंपल क्लोज जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे. जैसे मैंने एक शेप बनाया था लाइक दिस, तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए. लाइक दिस यू कैन मेक इट लाइक दिस, यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, बट यू कैन नॉट मेक इट लाइक दिस. और कि ये क्लोज तो है बट ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है. सो दिस टाइप नहीं चाहिए हमें बस ऐसा चाहिए कि एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे क्रॉस ना करे. डजंट मैटर वो लाइन से बना है या कर्व से बना है, इट विल बी ओनली लाइक दिस. ओके, सो ये आपका हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉलीगन. यू हैव लर्न अ न्यू थिंग्स हियर इन जियोमेट्री, दैट इज पॉलीगन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलीगन? Polygon means, first you must have to know the meaning of that word polygon. अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, poly plus gon, ओके, और दोनों मिलके क्या बन जाता है, पॉलीगन. सो हियर पॉली मीन्स नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, कोई लिमिट नहीं है, एनी नंबर. एंड गॉन मीन्स साइड. सो ऐसे शेप जिसके मेनी साइड्स हो, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. सो दैट ऑल शेप विल कॉल्ड पॉलीगन. वो सब पॉलीगन में आते हैं. बट
यू मस्ट हैव टू नो दैट पॉलीगन सिर्फ लाइन से बना होता है। अगर हम इस सर्कल की बात करें, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। अगर हम इस वाले शेप की बात करें जो ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, सो दिस इज अ पॉलीगन। तो पॉलीगन एक ऐसा शेप होता है जो लाइन से बना होता है, इसके डिफरेंट साइड्स होते हैं एंड दिस इज अ 2D शेप। ओके, इस पॉलीगन में जितने भी शेप होंगे वो आपके 2D होते हैं। 2D मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड हेक्सागन, octagon, heptagon, that all. Okay, so let's talk some more things about polygon. I'm going to draw some figures here of polygon like this, 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 एंड दिस ऑल्सो। और भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बस नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाइए, आपके पॉलीगन बनते जाएंगे। दिस इज अ ट्राइंगल, यू नो दैट, but if I talk about this is a square, you know, but in polygon हम इसको बोलते हैं quadrilateral। what? quadrilateral, why? because इसमें हम पॉलीगन के जो शेप होते हैं हम उसको उनके नंबर ऑफ साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल मीन्स जिसके 3 साइड्स हो, quadrilateral means 4 साइड। This is how many side here? 1, 2, 3, 4, 5. 5 side. So we will call it pentagon. This is how many sides? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is hexagon. Okay, तो जितनी साइड उसके आगे गॉन लगा दीजिए, finish. So this will called quadrilateral. अगर यहाँ पर आपका रेक्टेंगल होता तो वो भी आपका क्वाड्रिलेटरल ही होता। दिस इज पेंटागन। पेंटागन कब होगा? जब 5 साइड्स होंगे। एंड दिस इज हेक्सागन, मीन्स 6 साइड। ओके, एंड क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स। ट्रायंगल मीन्स 3 साइड्स। सो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि पॉलीगन इज मेड बाय 3 लाइन और मोर देन 3 लाइन बट नॉट लेस देन। इफ यू से कि हम 2 लाइन से भी कोई पॉलीगन बना सकते हैं, सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट मेक एनी पॉलीगन शेप बाय 2 लाइन। सो ऑलवेज इट विल बी 3, मोर देन 3 बट नॉट लेस देन 3। सो दिस इज about polygon. Now children, the next thing is I'm going to tell you about the perimeter. मैंने क्या बताया था in perimeter? That sum of all sides of any figure. sum या distance आप कह सकते हो, मतलब कोई भी closed figure है उसके चारों साइड की जो डिस्टेंस होती है या चारों साइड की जो लेंथ है उसका सम जो होता है यही आपका पेरीमीटर होता है। सो वट एवर शेप इज गिवन, उसकी जो भी डिस्टेंस आपको दी हुई है उसका सम कर लीजिए, आ जाएगा आपका पेरीमीटर। सिंपली अगर ये बोर्ड है, ठीक, इस बोर्ड का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड? दिस इज ऑल्सो लुक लाइक अ रेक्टेंगल, यू कैन से। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, what is the length of this side, what is the length of this side, and what is the length of this side, because we have to find the sum of all sides. Okay, so अगर हम मानते हैं कि इस साइड की लेंथ कितनी है 15 मीटर, सिंपली एज मैं ऐसे गेस करके ले रही हूँ 15 मीटर। सो दिस इज अ रेक्टेंगल, तो ये 15 है तो टॉप वाला भी 15 होगा, एंड इसको मान लेते हैं 7 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 7 मीटर एंड टॉप का क्या होगा 15। अभी हमें क्या फाइंड करना? पेरीमीटर। सो व्हेन एवर यू गेट दिस वर्ड पेरीमीटर, दैट इट मीन्स कि हमें चारों साइड का सम फाइंड करना है, चाहे जो भी लेंथ हो। तो हम ऐड कर लेते हैं 15
प्लस 15 प्लस 7 प्लस 7, क्या हो गए 15 15 30 प्लस 7 37 प्लस 7 इज 44. ओके डन. सो 44 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस बोर्ड. तो कोई भी क्लोज्ड फिगर हो हम उसकी चारों साइड का सम ले लेंगे, वही हमारा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर. Like if I draw a rectangle here, और मैंने इसकी लेंथ दी है दिस A एंड दिस B. ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा. ओके दिस इज अ रेक्टेंगल. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड. इसको आप मान लो A B C and D. Okay, why I have written the name of this figure? Because you can add all the sides step by step. तो हम पहले ये साइड लिखते हैं, that is AB. फिर ये साइड लिखते हैं, क्या है BD. फिर this side DC, then this side CA. Okay, now easily we can write the numbers. यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया हुआ है, अल्फाबेट में इसकी डिस्टेंस दी हुई है, डजेंट मैटर, हम अल्फाबेट लिख लेंगे. दिस इज B एंड BD क्या है A एंड DC B एंड CA A. यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर 2 टाइम्स आपको B लिखा हुआ मिल रहा है और 2 टाइम A. तो क्या हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट एज अ 2A plus 2B. When you add B plus B, एक B ये है एक B ये, तो क्या होगा 2B, 1A other A 2A. So 2A plus 2B. Now if you write here 2 को आप बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ A प्लस B. क्यों हमने 2 को बाहर लिया? बिकॉज 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम 2 को अलग रख लेंगे और A प्लस B को एक ब्रैकेट में कर देंगे. सो नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल के लिए आपका फॉर्मूला बन गया. अगर आपको कभी भी किसी रेक्टेंगुलर एरिया का पेरीमीटर निकालना हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखो एंड यू कैन गेट द आंसर. बट आपके माइंड में तो चल रहा होगा कि मैम एवरीवेयर ए बी तो नहीं होता ना, समवेयर नंबर्स होता है. सो हाउ कैन वी पुट द वैल्यू फॉर ए एंड बी? दिस साइड जो दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ. ये किसी भी शेप, जो भी आपका शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, एनीथिंग्स, ये आपकी बड़ी वाली साइड जो होती है ये लेंथ होती है और ये छोटी वाली साइड जो है ये आपकी क्या होती है, विड्थ होती है. ओके, डिड यू गेट दैट? दिस इज योर विड्थ एंड दिस इज योर लेंथ. 2 into लेंथ प्लस विड्थ क्या हो गया आपका 2 इंटू ब्रैकेट में क्या हो गया, लेंथ प्लस विड्थ. ओके, जो लेंथ दिया होगा वो यहाँ पर रखना, जो विड्थ दी होगी वो यहाँ पर रखना, ऐड कर लेना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ गया आपका पेरीमीटर. ओके, नाउ इफ यू गेट स्क्वायर, तो स्क्वायर का के लिए भी क्या हम यही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? लेट्स सी. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. दिस, ओके, राइट द नेम ऑफ ऑल साइड्स A B C and D. Okay, let's take a, you know that this is a square. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. तो वॉट एवर लेंथ एक साइड का होगा वो ऑल साइड्स का होगा. ये नहीं कि इसका 4 है तो इसका 5 है तो इसका 6 है तो इसका 9 है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. स्क्वायर की सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए इसकी हर एक साइड की लेंथ एक ही होगी. इन सम केस किसी क्वेश्चन में आपको सपोज दैट आपको एक लेंथ ऐसे
एक साइड की लेंथ आपको 4 दे दी गई, ओके। और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यू नो दैट दिस इज अ स्क्वायर, तो अगर वन साइड 4 है सो ऑल साइड विल बी 4, ओके। इफ आई टेक, मैं इसको 4 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। वाई आई हैव रिटन सेंटीमीटर, जब आप किसी भी लेंथ या विड्थ को मेजर करोगे यू ऑलवेज राइट दीज यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, फुट, इंच एंड सो ऑन, ओके। सो ये आप मेजरमेंट की जो यूनिट मैंने बताई थी, कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज। सो दिस इज अ स्क्वायर। नाउ क्या करना है हमें, वी हैव टू एड द ऑल साइड्स बिकॉज पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, that is 4 plus 4 plus 4 plus 4. How many times this is 4? 1 2 3 4. कितने टाइम है? 4 टाइम्स हैं। सो आप क्या इसको लिख सकते हो 4 इंटू ए बी। वाई? बिकॉज जो ए बी है वही बी सी है, वही सी डी है, वही डी ई है, सारे साइड सेम है, तो इसको बार बार ए बी बी सी सी डी डी ए हम लिखें, या डायरेक्ट इन सबका एक ए बी लिख लें, या डायरेक्ट इन सबको ए बी ना लिखने का मन करे आपको बी सी लिख लो, एनीथिंग्स वी कैन राइट इट लाइक दिस 4 इंटू बी सी। सो बी सी या ए बी या सी डी या डी ए ये क्या है? दीज ऑल आर द साइड्स। AB is a side of square, BC is also a side of square, CD is also a side of square and DE is also a side of square. So you can say 4 into side। ये हो गया आपका फॉर्मूला जब आप स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करोगे। बट हम इस वाले की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी अगर यही फॉर्मूला करें 4 इंटू साइड, ठीक। साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया, दैट इज कि दिस इज 4 इंटू साइड, और वो वाला क्या था 2 in the bracket length plus width. So this is the formula to find the perimeter of a square and rectangle. So revise these all things. In the next video I'll give you again the summary of lesson 9, because आपको पता है ना ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो रिवाइज करते जाइए। अगर किसी का क्लास में छूट गया था then revise all the things from this video. Thank you.